आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से अपने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन का सबसे पहला और बेसिक रूल क्या होता है, कॉमन निकालना। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो हम लोग दो की पैर लेके कॉमन निकालेंगे। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखने का कि अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो दोनों के जो ब्रैकेट्स होंगे वो सेम आने चाहिए, दोनों के जो ब्रैकेट्स होंगे वो सेम आने चाहिए। और अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो वो मेथड चलेगी नहीं। अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो वो मेथड चलेगी, बट अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो वो मेथड चलेगी नहीं। तो चलो पहले सम में हम लोग देखते हैं। तो चलो पहला है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो दो की पैर बना देंगे। देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर पहला पैर हो गया, माइनस एक्स प्लस 2 दूसरा पैर। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 2। क्या बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस। अब बीच में कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, माइनस x और 2। अब x और 2 में से कुछ भी कॉमन आता नहीं है। अब अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो हमको क्या लिखने का, 1 लिखने का। क्या लिखने का, 1। तो अब देखो 1, अब बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज, तो क्या होगा, x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, x माइनस 2 x माइनस 2। हाँ, तो अब ये मेथड चलेगी, इस सम में ये पर्टिकुलर मेथड चलेगी। तो देखो पहला ब्रैकेट तो हमारा क्या होगा, x माइनस 2, दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x माइनस 2 ये ब्रैकेट तो आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट है क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर मतलब वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने लास्ट ईयर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद होगा तुमको, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर कभी भी कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और दोनों के बीच में माइनस होगा तो हम लोग को क्या करने का, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो x माइनस 2 तो ये हो गया। अब यहाँ पे x द होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो x माइनस 2, तो ये क्या होगा, x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के फैक्टर्स क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बराबर। सेकेंड सम देखते हैं। अब चलो सेकेंड सम में भी हम लोग पहले कॉमन निकाल के ट्राई करते हैं कि उस तरीके से हो सकता है कि नहीं। अब देखो पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स माइनस 3। ये दोनों में से कुछ कॉमन आएगा नहीं तो 1। अब देखो यहां पे मैंने कॉमन निकाला लेकिन हमारे ब्रैकेट सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। मतलब इस सम में ये मेथड चल सकती नहीं है। अब इसमें हमको दूसरी मेथड करनी पड़ेगी। अब दूसरी मेथड कैसे होगी वो दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे सम ऑफ द कोएफिशिएंट। क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ द, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट है वो सबका एडिशन। तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस माइनस 3, फिर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 9 प्लस 5, तो माइनस 5 सॉरी, तो 1 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो 1 माइनस 17 तो माइनस 16। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे सम ऑफ द कोएफिशिएंट करा बट हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा नहीं है। अब आंसर 0 नहीं आ रहा है, सो देयरफॉर x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। देखो अगर ये 0 आता, अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट हमारा 0 आता तो x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 हमारा फैक्टर होता, बट 0 आया नहीं, इसका मतलब x माइनस 1 हमारा फैक्टर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट, मतलब ऐसे कोएफिशिएंट्स जिनकी पावर, देखो कोएफिशिएंट ऑड नहीं, पावर ऑड, पावर। तो जैसे एक्स क्यूब, इसकी पावर थी तो ये ऑड हुआ,
9x, x के ऊपर कुछ भी नहीं 1, तो इसकी भी पावर ऑड हुई कि पावर ऑड हुई कि नहीं हुई। अब ये दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है -9, तो 1 - 9, so that will be -8। फिर वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट। अब जिसकी पावर इवन होगी, जिसकी पावर इवन, तो इवन पावर मतलब x² और कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होती है 0 होती है और पावर 0 किस में आती है, इवन नंबर में आता है। सो -3 प्लस -5, तो -3 -5 तो -8। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी -8 ये भी -8। अगर कभी भी सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट देन x + 1 इज अ फैक्टर। तो यहां पे बेटा x + 1 हमारा फैक्टर है। तो चलो अब हमको ये पता चल गया कि x + 1 हमारा फैक्टर है। अब इसको आगे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। तो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास हमको क्या पता है कि x - 1 फैक्टर, x + 1 फैक्टर है, तो हमारा p of x क्या है, रुक जाओ, पहले तो x + 1 को 0 से कंपेयर, तो x = -1। अब इसको डिवाइड इस तरीके से, देखो ये हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं डिवाइड, वो भी आप लोग समझो। जैसे हमने सबसे पहले हमको पता क्या था कि x + 1 फैक्टर है, तो जो भी फैक्टर है उसको हम लोग 0 से कंपेयर करके x की वैल्यू लेके आएंगे। 0 से कंपेयर करके क्या लाएंगे, x की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस। यहाँ पे हम लोग जो हमारा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके सारे कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो पहले नंबर का कोएफिशिएंट क्या है 1, सेकंड नंबर क्या है -3, थर्ड टर्म का क्या है -9 और लास्ट टर्म क्या है -5। पर जो भी कोएफिशिएंट थे हमने उसके साइन के साथ लिख दिया। अब आप लोग कभी भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड करोगे तो आपका हमेशा स्टार्टिंग किससे होगा, 0 से। हमेशा जो पहला नंबर होगा उसके नीचे आपको हमेशा क्या लिखने का, 0। क्या लिखने का, 0। सिंपल सा रूल याद रखना, ऊपर नीचे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऊपर नीचे क्या होगा एडिशन और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। ऊपर नीचे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। तो 1 + 0 तो दैट विल बी 1। 1 + 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा 1 आता है। अब प्लस इंटू माइनस, ये क्रॉस में है तो क्रॉस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 जा 1। अब ऊपर और नीचे तो कैलकुलेशन एडिशन, तो -3 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 - 1 दैट विल बी -4। अब देखो क्रॉस में आ रहे तो क्रॉस में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे वापिस एडिशन, -9 + 4 तो क्या बचेगा हमारे पास -5, प्लस माइनस माइनस और बड़े की साइन। अब वापिस क्रॉस में आ रहे तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, -1 - 5 तो माइनस माइनस +5, -5 + 5 दैट विल बी 0। अब देखो, अब जैसे हमने इसको फैक्टराइज करा तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या था x³। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा तो x³ के बाद क्या आएगा x², मतलब ये होगा x² का कोएफिशिएंट, ये होगा x का और ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे p of x, तो p of x क्या है हमारे पास x³ - 3x² - 9x - 5। अब उसमें से हमको पहले से पता है कि x + 1 हमारा एक ब्रैकेट फैक्टर है, तो x + 1 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। सेकेंड फैक्टर क्या आएगा हमारा 1 × x², तो x², -4 × x तो -4x, -1 × 5 तो -5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा था, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग इसको और फैक्टराइज करेंगे। तो देखो पहला तो हमारा x + 1 तो एज इट इज रहेगा। अब देखो x² - 4x - 5। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म का क्या है 5, तो 1 × 5 5। 5 के ऐसे वेक्टर्स बनाओ कि आपका आंसर माइनस करके 4 आवे। माइनस करके 4 क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म की साइन माइनस है और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, तो 5 का एक ही फैक्टर होता है 5
1 जा, तो 5 और 1 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 को मिडिल टर्म के साइन देंगे, तो फैक्टर्स होगा इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। तो x प्लस 1 तो हमारा पहला ब्रैकेट, पहले दो में से x कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा x माइनस 5। इसमें से प्लस 1 कॉमन, कुछ भी नहीं आया तो क्या लिखने का 1, तो x माइनस 5। तो देखो दोनों ब्रैकेट से हमारे x माइनस 5 तो ये चलेगा। तो x प्लस 1 पहला ब्रैकेट, x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट और x माइनस 5 हमारा तीसरा ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर।